Hello students, welcome back on Mohari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. In this class, I am going to progress a poem and the poem name is Ulysses, which is written by the great Victorian poet Alfred Lord Tennyson, and this is the second class on this particular poem Ulysses. So students, कल आपके जो वीडियो आपने देखा होगा पर्टिकुलर इस टॉपिक यूलिसिस पे, आपको मैंने एक कुछ लाइंस जो है वो एक्सप्लेन की थी इस पर्टिकुलर पोएम की, यूलिसिस की। आपको मैंने बताया था कि यूलिसिस जो है वो एक ग्रीक कैरेक्टर है, ग्रीक में उनको ओडियसिस बोला गया है। और यूलिसिस जो है अभी ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ड्रामेटिक मोनोलॉग के मास्टर रॉबर्ट ब्राउनिंग माने जाते हैं। और ड्रामेटिक मोनोलॉग जो है वो एक लिटरेरी टर्म है जिसमें एक स्पीकर होता है, एक म्यूट लिसनर होता है और कुछ ड्रामा या एक्शन होता है। तो ये जो पोएम है वो भी एक ड्रामेटिक मोनोलॉग का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। इसमें जो स्पीकर है वो हमारे यूलिसिस खुद है। यूलिसिस जो है वो अभी किसी ट्रोजन वॉर से लौट कर आए हैं और अभी ये अपनी ओल्ड एज में हैं। और इस पूरी पोएम में वो अपने एडवेंचर के बारे में बता रहे हैं कि उन्होंने अपने पास्ट लाइफ में या अपने यंग डेज़ में क्या क्या किया था, कैसे अपनी लाइफ को एंजॉय किया था, कैसे कैसे कौन से वॉर लड़े थे, या फिर कैसे वो अपने फ्रेंड्स के साथ में एंजॉय करते थे, वो अपना ट्रैवल उन्होंने कैसे एंजॉय किया, वो सब इस जो है पोएम में उन्होंने बताया है। कल जो हमने लाइंस पढ़ी थी वो थी इट लिटिल प्रॉफिट्स दैट एन आइडल किंग। बहुत ही कम प्रॉफिट है आइडल किंग बैठने में, खाली किंग होने में, मतलब जो किंग है उसके पास ऐसा कोई काम नहीं रहता है और खाली बैठना जो हमारा यूलिसिस है उसको पसंद नहीं है। बाय दिस स्टिल हर्ट एमंग दीज बैरन क्रेड्स मैच्ड विद एन एज्ड वाइफ आई मेट एंड डॉल। मैं अपनी एज्ड वाइफ के साथ हूँ, आई मेट एंड डॉल, मैं लोज बनाता हूँ और उनको क्या करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ। अनइक्वल लोज अनटू अ सेविज रेस दैट होल्ड एंड स्लीप एंड फीड एंड नॉट नो टू मी। वो ऐसे कह रहे हैं कि मैं अनइक्वल लॉज बनाता हूँ और वो भी किसके लिए, सेवेज रेस के लिए। मीन्स ऐसी मेरी प्रजा है जो बिल्कुल इलिटरेट है, जिसको किसी चीज़ का मीनिंग नहीं पता है, उनके लिए मैं लॉज बना रहा हूँ और वो मेरे लॉज की कोई मतलब उनको मीनिंग नहीं निकाल रहे हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि उनका तो काम सिर्फ इतना है, होल्ड, स्लीप, फीड एंड नो नॉट टू मी। वो सिर्फ धन इकट्ठा करते हैं, सो जाते हैं या फिर खा लेते हैं, उनको खिला दो, उनको धन दे दो, ठीक है, पर वो नो नॉट टू मी, मुझे नहीं जानते हैं। तो ये एक तरह से डोमेस्टिक लाइफ के बारे में बता रहा है कि जो मेरी प्रजा है वो कैसी है। मीन्स एक किंग होने में इतना मज़ा नहीं है जितना कि एक ट्रैवलर और एक वॉरियर होने में मज़ा है। ये बताना चाह रहे हैं। अब आगे जो लाइन्स हैं उन पे हम डिस्कस करते हैं। आई कैन नॉट रेस्ट फ्रॉम ट्रैवल, आई विल ड्रिंक लाइफ टू द लीज, ऑल टाइम्स आई हैव एन्जॉयड ग्रेटली, have suffered greatly, both with those that loved me and alone, on shore and when through skirting drifts the rainy hates vexed the dim sea. I am become a name for always roaming with a hungry heart. Much have I seen and known, cities of man and manners, climates, councils, governments, myself not least, but honored of them all. ये लाइन्स है, तो इनको एक एक लाइन को हम डिस्कस करते हैं। आई कैन नॉट रेस्ट फ्रॉम ट्रैवल, मैं कभी भी ट्रैवल करने से रेस्ट नहीं ले सकता हूँ। मीन्स मुझे ट्रैवलिंग करना या एडवेंचर करना बहुत पसंद है। आई कैन नॉट रेस्ट फ्रॉम ट्रैवल, आई विल ड्रिंक लाइफ टू द लीज, मैं अपनी लाइफ को टू द लीज मीन्स लास्ट तक उसकी घूंट पीना चाहता हूँ। मीन्स मैं लाइफ का हर एक मोमेंट जो है एंजॉय करना चाहता हूँ। आई कैन नॉट रेस्ट फ्रॉम ट्रैवल, मैं कभी भी ट्रैवल से रेस्ट नहीं कर सकता। आई विल ड्रिंक लाइफ टू द लीज, मैं लाइफ को उसके आखिरी सांस तक जीना चाहता हूँ, उसकी बूंद को पीना चाहता हूँ। मीन्स लाइफ का हर एक मोमेंट एंजॉय करना चाहता हूँ, ताकि मेरी डेथ हो तो मुझे ये धोखा नहीं रहे कि मैंने कुछ लाइफ में किया नहीं है ना। मुझे आइडल बैठना पसंद नहीं है, एज अ किंग मुझे आइडल बैठना पसंद नहीं है, क्योंकि किंग की कोई वैल्यू नहीं है। किंग क्या करता है, जो है लॉज को बनाता है, उनको एग्जीक्यूट करता है, पर उसका मीनिंग और तो और जिसके लिए वो लॉज बना रहा है, जिस प्रजा के लिए, वो भी नहीं समझती। वो भी सिर्फ उनको धन दे दो, उनको खिला दो, बस उनको सुला दो, वो इसी चीज़ में रहती है। बाकी वो अपने राजा को इवन जानती भी नहीं है अच्छे से। तो मैं ऐसी लाइफ नहीं जीना चाहता हूँ। मुझे तो कैसी लाइफ पसंद है कि ट्रैवलिंग और एडवेंचर वाली। तो आई कैन नॉट रेस्ट फ्रॉम ट्रैवल, आई विल ड्रिंक लाइफ टू द लीज, मुझे अपनी लाइफ को टू द लीज एकदम आखिरी सांस तक, घूंट तक पीना है।
ऑल टाइम्स आई हैव एन्जॉयड ग्रेटली, मैंने हर एक मोमेंट जो है बहुत एन्जॉय किया है जब मैं अपने यंग डेज़ में था, या अभी मैंने आपको बताया कि वो अपने ट्रोजन वॉर से लौट कर आए हैं अपने कहाँ पे, अपने किंगडम में जिसका नाम है इथाका। तो वो उस मेमोरी को जो है याद कर रहे हैं, पूरी मेमोरीज अपनी लाइफ की। ऑल टाइम्स आई हैव एन्जॉयड ग्रेटली, मैंने बहुत एन्जॉय किया है अपनी लाइफ में। हैव सफ़र्ड ग्रेटली, इवन कुछ दुख भी हुआ है तो वो भी इन्जॉय किया है, किसके साथ? बोथ विद दोज दैट लव्ड मी एंड अलॉन, दोनों तरीके से। दैट लव्ड मी, वो लोग जो मुझे प्यार करते हैं, मीन्स मेरे फ्रेंड्स जो हैं उनके साथ भी, एंड अलॉन, और अकेले भी। देखो, जो एन्जॉय करने वाला बंदा होता है उसको किसी के साथ की नीड नहीं होती है, वो किसी के साथ भी एन्जॉय कर सकता है और अकेला भी एन्जॉय कर सकता है। तो यहाँ सेम जो है यूलिसिस है, यूलिसिस कह रहा है मैंने अपनी लाइफ को आखिरी टाइम तक मैं जीना चाहता हूँ और मैंने खूब एन्जॉय किया अपनी लाइफ में। आई हैव एन्जॉयड ग्रेटली, मैंने बहुत एन्जॉय किया। हैव सफ़र्ड ग्रेटली, अगर कोई प्रॉब्लम भी हुई है तो वो भी मैंने एन्जॉय किया। बोथ विद दोज दैट लव्ड मी एंड अलॉन, दोनों तरीके से। दैट लव्ड मी, उन लोगों के साथ भी जो मुझे प्यार करते हैं, एंड अलॉन, और अकेले भी। ऑन शोर एंड वैन थ्रू स्कडिंग ड्रिफ्ट्स द रेनी हेड्स वैक्स द डिम सी, और कहाँ कहाँ एन्जॉय किया वो भी उसने बताया। ऑन शोर, शोर पे भी, किनारों पे भी, जो सी शोर है उन पे भी। एंड वैन थ्रू स्कडिंग ड्रिफ्ट्स, स्कडिंग ड्रिफ्ट्स मतलब तेज़ बारिश में भी मैंने एन्जॉय किया है ना, कितनी भी तेज़ बारिश हो, मीन्स कैसे भी मौसम में मैंने अपनी लाइफ को एन्जॉय किया है। ठीक है। द रेनी हेड्स, रेनी हेड्स बारिश के साथ जो स्टार्स एसोसिएट होते हैं, कॉन्सलेशन समझ सकते हो आप, सप्त ग्रह, तो ये स्टार्स के लिए आया है। ग्रुप ऑफ स्टार्स है ना, ग्रुप ऑफ स्टार्स, रेनी हेड्स, जो अपनी जो रेन के साथ एसोसिएट होते हैं जो स्टार्स। तो ये कह रहा है थ्रू स्कडिंग ड्रिफ्ट्स एंड रेनी हेड्स, मीन्स कोई भी वेदर हो मैंने अपनी लाइफ को जो है एन्जॉय किया है। वैक्स द डिम सी, और मैं डिम सी के पास भी बैठा हुआ हूँ। आई एम बिकम अ नेम फॉर ऑलवेज रोमिंग विद अ हंग्री हार्ट, इसीलिए आई एम बिकम अ नेम, मैं इतना ज़्यादा ट्रैवल करता हूँ और एडवेंचर करता हूँ, उसी वजह से आई एम बिकम अ नेम, इसीलिए मेरा नाम बन गया है। किस लिए? फॉर ऑलवेज रोमिंग विद अ हंग्री हार्ट, कि मुझे सब इस नाम से जानते हैं। ऑलवेज रोमिंग, जो हर टाइम घूमता रहता है, विद अ हंग्री हार्ट, एक भूखे दिल के साथ। मीन्स मेरा, अगर मैंने अपनी ज़िंदगी में नाम भी कमाया है तो इसीलिए कमाया है, आई एम बिकम अ नेम फॉर ऑलवेज रोमिंग विद अ हंग्री हार्ट, क्योंकि मैं एक हंग्री हार्ट के साथ घूमता रहता हूँ। मच हैव आई सीन एंड नॉन, और घूमते घूमते मच हैव आई सीन, मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, एंड नॉन, बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानता हूँ। देखो, ये तो ऑब्वियसली है ही कि जितना हम ट्रैवल करेंगे और जितना हम कहीं जाएंगे उतना ही हमारा नॉलेज गेन होगा, है ना। तो ये सेम चीज़ यहाँ बोलना चाह रहे हैं कि जितनी जगह मैं घूमा हूँ मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी है। मच हैव आई सीन एंड नॉन, बहुत सारी चीज़ों को जाना है। अब बता रहा है जैसे लाइक सिटीज़ ऑफ मैन एंड मैनर्स, सिटीज़ ऑफ मैन एंड मैनर्स मीन्स जो सिटी के लोग हैं उनका, उन लोगों को जाना है, उनके मैनर्स को जाना है। क्लाइमेट्स, जोग्राफिकल सिस्टम वहाँ का जाना है। काउंसिल्स, गवर्नमेंट्स, वहाँ के काउंसिल्स, गवर्नमेंट्स को मैंने जाना है। माई सेल्फ नॉट लीस्ट बट ऑनर्ड ऑफ देम ऑल, मुझे कभी भी कहीं से नॉट लीस्ट मतलब ऐसी अनवैल्यूएबल फीलिंग नहीं आई। मैं जहाँ भी गया ऑनर्ड ऑफ देम ऑल, मुझे सब ने सम्मान दिया है। मुझे कभी भी ये फील नहीं हुआ कि मेरे को कोई कुछ भी बोल रहा है। तो ये लाइन थी, आई कैन नॉट रेस्ट फ्रॉम ट्रैवल, मैं कभी भी ट्रैवल से रेस्ट नहीं कर सकता। आई विल ड्रिंक लाइफ टू दी लीज, मैं अपनी जो लाइफ है उसको आखिरी घूंट तक पीना चाहता हूँ। ऑल टाइम्स आई हैव एन्जॉयड ग्रेटली, मैंने हर समय ग्रेटली एन्जॉय किया है। हैव सफ़र्ड ग्रेटली, मैंने अगर दुख भी मेरे पास आया तो मैंने उसे जो है ग्रेटली एन्जॉय किया है। बोथ विद दोज दैट लव्ड मी, उन लोगों के साथ भी जो मुझे प्यार करते हैं, मीन्स मेरे फ्रेंड्स, एंड अलॉन, और अकेले भी। और कहाँ एन्जॉय किया? ऑन शोर, मैंने सी शोर पर भी एन्जॉय किया। एंड वैन थ्रू स्कडिंग ड्रिफ्ट्स द रेनी हेड्स, और तो और मैंने तेज़ बारिश में और ग्रुप ऑफ स्टार्स के बीच वैक्स द डिम सी के बीच भी एन्जॉय किया है। आई एम बिकम अ नेम फॉर ऑलवेज रोमिंग विद अ हंग्री हार्ट, और मैंने अपना नाम ऑलवेज रोमिंग विद अ हंग्री हार्ट से ही कमाया है। कि मीन्स मुझे जब अगर लोग जानते हैं तो यही कहते हैं कि देखो वो यूलिसिस जा रहा है जो हर समय खुले या फिर भूखे आत्मा की तरह घूमता रहता है, जिसको घूमना है, जिसकी एक ही चाह है ट्रैवलिंग और एडवेंचर।
एंड और आई हैव सीन और मच हैव आई सीन एंड नॉन, मैंने बहुत कुछ देखा है और बहुत कुछ मैं जानता हूँ, जैसे सिटीज़ ऑफ मैन एंड मैनर्स, क्लाइमेट्स, काउंसिल्स, गवर्नमेंट्स, माई सेल्फ नॉट लीस्ट बट ऑनर्ड ऑफ देम ऑल। मैंने कभी भी खुद को अनवैल्यूएबल वहाँ फील नहीं किया, जबकि ऑनर्ड ऑफ देम ऑल, जबकि मुझे सब लोगों ने सम्मान दिया है। अब इसकी 2 लाइन और इस स्टेंजा की। And drunk delight of battle with my peers far on the ringing plains of windy Troy। अब देखो लास्ट की 2 लाइन और इस स्टेंजा की। एंड ड्रंक डिलाइट ऑफ बैटल विद माई पियर्स, और तो और मैंने ड्रंक डिलाइट खुशी से ड्रंक किया है ऑफ बैटल विद माई पियर्स, मीन्स मैंने युद्ध लड़े हैं खुशी से। विद माई पियर्स मीन्स विद माई फ्रेंड्स, मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ खुशी से बैटल युद्ध को लड़ा है। पियर्स आप बोल सकते हैं जो सोल्जर्स हैं, ये सब फ्रेंड्स ऑफ यूलिसिस है ना। फार ऑन द रिंगिंग प्लेन्स ऑफ विंडी ट्रॉय। ट्रॉय क्या है? जो ट्रोजन वॉर है। अभी आपको बताया मैंने कि ये ट्रोजन वॉर से लौट कर अपने किंगडम इथाका आया है, तो ये बता रहा है। एंड ड्रंक डिलाइट ऑफ बैटल विद माई पियर्स, मैंने खुशी की घूंट पी है ऑफ बैटल, मतलब जो युद्ध है उसको जीतने की खुशी में, विद माई पियर्स, मेरे फ्रेंड्स के साथ। फार ऑन द रिंगिंग प्लेन्स ऑफ विंडी ट्रॉय, और उन मैदानों पर रिंगिंग प्लेन्स मतलब ऐसे मैदान जो रिंग करते हो। तो रिंग कैसे करेंगे मैदान? रिंग ऐसे करेंगे, यहाँ एक फिगर ऑफ स्पीच है, आप बोल सकते हैं रिंगिंग प्लेन्स अगर दे रखा है तो जो है ट्रांसफ़र एपिथेट बोल सकते हैं आप कि रिंगिंग प्लेन्स ऑफ विंडी ट्रॉय। जो प्लेन्स है, जो मैदान है, वो रिंग कैसे करेंगे? जब आर्मर्स अपने आप में भिड़ेंगे, जब जो है योद्धा अपने आप में भिड़ेंगे तो क्या होगा? आवाज़ होगी प्लेन्स में। प्लेन्स जो है एक सिंबॉलिक मीनिंग माना जाता है कि एकदम सन्नाटा, सुन सन्नाटे वाली जगह मानी जाती है सिंबॉलिकली अगर हम बात करते हैं प्लेन्स की। तो रिंगिंग प्लेन्स हैं यहाँ जो प्लेन्स हैं, यहाँ जो मैदान है वो रिंग कर रहे हैं क्योंकि आर्मर्स आपस में टकरा रहे हैं और उनकी आवाज़ हो रही है। ऑफ विंडी ट्रॉय, और कौन सा युद्ध लड़ रहे हैं ये? ट्रॉय का युद्ध। ट्रॉय का जो युद्ध है वो लड़ रहे हैं, ट्रॉय वॉर। तो विंडी ट्रॉय वो हवा के साथ ये एक दूसरे के साथ एंजॉय कर रहे हैं। तो ये कह रहा है एंड ड्रंक डिलाइट ऑफ बैटल विद माई पियर्स, मैंने जो है डिलाइट खुशी से ड्रंक किया है बैटल विद माई पियर्स। और फार ऑन द रिंगिंग प्लेन्स ऑफ विंडी ट्रॉय मीन्स मैंने जो युद्ध है वो भी खुशी से लड़े हैं अपने फ्रेंड्स के साथ में। और तो और जो ट्रॉय का युद्ध था, ट्रोजन वॉर, वो भी मैंने जो मतलब एक हवा के झोंके की तरह लड़ा है। और जो प्लेन्स थी वहाँ की ट्रोजन वॉर की, मैंने वहाँ को उस प्लेन को क्या कर दिया? रिंगिंग प्लेन्स बना दिया है। ठीक है, मीन्स हम फ्रेंड्स ने, हम मेरे जो पियर्स थे, हम लोगों ने बहुत अच्छे से वो युद्ध लड़ा। एंड ड्रंक डिलाइट ऑफ बैटल विद माई पियर्स फार ऑन रिंगिंग प्लेन्स ऑफ विंडी ट्रॉय। जो प्लेन्स थे वो रिंगिंग हो गए आर्मर्स के टकराने से। विंडी ट्रॉय हवा के झोंके की तरह ट्रॉय का युद्ध भी लड़ लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो इसकी 3rd क्लास होगी उस पर रिमेनिंग जो इसकी लाइन्स हैं उन पे बात करेंगे। आई होप आपको ये कुछ लाइन समझ में आ गई होगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है ये। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट पोएम। सो आप भी इंजॉय करो, 1 by 1 सारे वीडियो देखो। थैंक यू।